Rahim. Hi everyone and welcome to my YouTube channel Code with Said. टुडे इस लेक्चर में हम बहुत आसानी और सिंपल तरीके से समझेंगे और सीखेंगे कि हमारे पास वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये किस तरह हमारे पास काम करते हैं। तो और इसके अलावा हम जो है ना वो डेटा टाइप्स और मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा टाइप्स जो है ना वो एक ही प्रोग्राम में जो है ना वो हम समझेंगे और इस पर हम प्रोग्राम लिखेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप्स किस तरह काम करते हैं और इसका काम क्या होता है, इसका हमारे पास प्रोग्रामिंग में रोल क्या होता है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं। करने से पहले हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके और आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं और इसके अलावा डेटा टाइप्स सी प्लस प्लस में इसका हमारे पास काम किया होता है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है प्रोग्रामिंग में और इसको हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देते हैं और इसके अलावा हमारे पास इसकी अपनी रूल है कि हमने वेरिएबल्स को किस तरह नाम देना है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल जो है ना एक कंटेनर की तरह होता है, कंटेनर की तरह काम करता है क्योंकि यह हमारे पास डेटा स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। हमारे पास ये डेटा स्टोर करता है, ठीक है, वेरिएबल, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा स्टोर होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी हम जो है ना वो इसमें स्टोर करते हैं तो इसका हमारे पास एक डेटा टाइप होता है, ठीक है, और उस डेटा टाइप के मुताबिक हम जो है ना वेरिएबल में अपना डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। वेरिएबल जो है ना इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन से हमारा मुराद ये है कि काम हमारे पास रन होता है तो उस टाइम इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज हो सकती है। इसको हम प्रैक्टिकली और प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि हमारे पास इसकी वैल्यू किस तरह जो है ना वो चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप्स हो गया। डेटा टाइप्स हमारे पास कंप्यूटर को ये मतलब बताता है कि हमारे पास किस तरह की डेटा जो है ना स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। इट डिफाइंस वेदर द वैल्यू इज होल नंबर। ये हमारे पास ये वाज़ेह करता है कि हमारे पास जो है ना ये डेटा जो स्टोर होता है ये हमारे पास होल नंबर्स है, इसके अलावा हमारे पास ये डेसिमल नंबर है या एक करेक्टर है, इसके अलावा हमारे पास एक स्ट्रिंग टेक्स्ट है, जैसा कि हमारे पास इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू है। तो इसको हम प्रोग्रामिंग में समझेंगे और प्रैक्टिकली इसको समझेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स के हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल करेक्टर, जैसे कि हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं 4, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग वैल्यू हो गया, इसके अलावा हमारे पास बूल वैल्यू हो गया, ठीक है। इसका साइंटिक्स किस तरह होता है? साइंटिक इस तरह होता है इसका कि हमारे पास हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, इसके बाद हमारे पास वेरिएबल नाम होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इधर हमने डेटा टाइप सबसे पहले लिखा है, ये देखे डेटा टाइप, ठीक है। जैसा कि हमारे पास इसकी डेटा टाइप जो है ना वो एंड है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू जो है ना ये स्टोर करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन है एज, ये एक मेमोरी लोकेशन है और इसमें जो वैल्यू स्टोर होती है इसकी टाइप जो है ना वो इंटीजर होती है, इंटीजर होगी क्योंकि यहाँ पर हमने इसकी डेटा टाइप जो है ना वो इंटीजर रखा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इसमें जो है ना वो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। जैसा कि हमारे पास इधर लिखा है कि हमारे पास इंट जो है ना ये डेटा टाइप है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, और ये इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू मतलब हमारे पास इंट का मतलब इंटीजर, ठीक है। मतलब हमारे पास वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू जो है ना वो स्टोर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एज जो है ना ये एज, ये हमारे पास वेरिएबल नेम है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ना ये इक्वल का साइन जो है ना ये इधर जो है ना इसका मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो है ना हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, और जो ऑपरेटर जो है ना वो हम एक अलग वीडियो में जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑपरेटर का काम क्या होता है और ये हमारे पास किस तरह इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना इसमें ये वैल्यू स्टोर होती है एज वेरिएबल में, ठीक है, और इसका टाइप जो है ना वो इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो अब चलो चलते हैं हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और इसको हम जो है ना वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे पास
जो है ना डेटा टाइप और वेरिएबल क्या होते हैं और ये हमारे पास काम किस तरह करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये जो है ना ये सारों का एक एक एग्जाम्पल लिख कर दूंगा, ठीक है, कि हमारे पास इंट वैल्यू क्या होती है। इसके अलावा फ्लोट वैल्यू, फ्लोट में हमारे पास किस तरह वैल्यू स्टोर होती है। इसके अलावा हमारे पास डबल में किस तरह, करेक्टर में किस तरह, स्ट्रिंग में किस तरह जो है ना वो स्टोर होती है। इसमें जैसे कि हमारे पास स्ट्रिक्स जो है ना वो स्टोर होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बूल में किस तरह वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि हमारे पास ट्रू और फॉल्स वैल्यू इसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो चले हम अपनी विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो है ना ये प्रैक्टिकल में और प्रोग्रामिंग में ये हमारे पास किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो चले हम सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करते हैं और इसको हम जो है ना वो वेरिएबल का नाम देते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, डॉट सीपीपी। अब इसमें हम जो है ना वो अपना कोड लिखेंगे और समझेंगे कि हमारे पास डेटा टाइप और वेरिएबल असल में किस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम जो है ना वो हैश इंक्लूड स्ट्रीम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो मेन प्रोग्राम हम यहाँ से शुरू करते हैं, इंट मेन। अब हम यहाँ से जो है ना अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। इंट, ये हमारे पास डेटा टाइप और ये एज वेरिएबल नेम हो गया। इसके अलावा हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर और इसमें हमने वैल्यू स्टोर कर दी 20, ठीक है। और अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल इसको सिखाता हूँ एक डायग्राम की मदद से कि हमारे पास ये इंटीजर जो है ना वैल्यू वेरिएबल में किस तरह स्टोर होती है और ये हमारे पास मेमोरी में हमारे पास ये किस तरह एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये एक मेमोरी है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो एक मेमोरी लोकेशन होता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन जैसा कि हमारे पास ये एक मेमोरी लोकेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सारा मेमोरी है ना, ये ठीक है, ये हमारे पास सारा मेमोरी है। इसमें हमारे पास इस मेमोरी लोकेशन को जो है ना हमारे पास क्या कहते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक नाम देते हैं, जैसा कि हमने इसको एज का नाम दिया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो वैल्यू स्टोर है ये देखे, ये हमारे पास जो है ना ये एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हमारे पास जो है ना वो डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। इस वैल्यू, इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगा और इसका जो है ना वो जिस किस्म का वैल्यू भी हो, तो उस किस्म की और उस टाइप की वैल्यू जो है ना उसको जो है ना हमारे पास जो है ना हमारे पास डेटा टाइप कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा डायग्राम की मदद से कि हमारे पास जो है ना वो इंटीजर वैल्यू वेरिएबल में एक मेमोरी लोकेशन जिसे हम एक कंटेनर भी कह सकते हैं, इसमें किस तरह जो है ना वो स्टोर होती है, ठीक है। तो अब जो है ना हम सारी हमारे पास जितनी भी डेटा टाइप्स है इसकी हम जो है ना एक एक वो लिखेंगे कि आप लोगों को सारे आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम दूसरा लिखते हैं फ्लोट, इसमें हम लिखते हैं हाइट, ठीक है। और इसको हम जो है ना वैल्यू असाइन करते हैं 5.9, ठीक है। इसके अलावा तीसरा डबल, तीसरा डेटा टाइप डबल, इसमें हम जो है ना वो सैलरी लिखते हैं, ठीक है। सैलरी वेरिएबल नेम, हमारे पास ये 50,000 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसके अलावा करेक्टर, हमारे पास ग्रेड, इसमें ग्रेड आ गया, ग्रेड वेरिएबल, और इसमें हम जो है ना वो ग्रेड ए लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग आ गया, इसमें हम नेम वेरिएबल लिखते हैं, जैसा कि हमारे पास अली, ठीक है। और आखिर में बूल, स्टूडेंट इक्वल टू साइन ट्रू।
अब इसका हमारे पास मतलब ये है कि हमारे पास इस वेरिएबल में जो है ना एज वेरिएबल में इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है। हमारे पास इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। ये इसके बाद हमारे पास ये हाइट जो है ना ये एक वेरिएबल है, इस में जो वैल्यू स्टोर होगा इसका जो है ना वो डेटा टाइप जो है ना वो फ्लोट होगा, ठीक है। हमारे पास फ्लोट और इसके बाद हमारे पास डबल है, ठीक है। इन दोनों में फर्क ये है कि हमारे पास ये एक जो है ना वो शॉर्ट वैल्यू जो है ना स्टोर करता है, ठीक है, फ्लोट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो है ना वो जैसा कि 4 बाइट तक ये वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये डबल जो है ना ये एक लॉन्ग वैल्यू जो है ना वो स्टोर करता है, ठीक है। और ये हमारे पास 8 बाइट तक वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास करेक्टर जो है ना एक डेटा टाइप है और इसका ये ग्रेड हो गया। ग्रेड हमारे पास एक वेरिएबल नेम है और इसमें जो हमारे पास वैल्यू स्टोर है वो एक करेक्टर है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ए वैल्यू इसमें स्टोर है तो ये एक करेक्टर है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रिंग स्ट्रिंग डेटा टाइप आ गया। इसमें हमारे पास ये नेम जो है ना एक वेरिएबल नेम है और इसमें जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्ट्रिंग होगी, जैसे कि हमारे पास टेक्स्ट हो गया, इसमें टेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो बूल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना ये कंडीशन स्टेटमेंट के लिए, ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले से इसका बताता हूँ कि हमारे पास ये इस स्टूडेंट का मतलब ये है कि हमारे पास आया जो है ना ये स्टूडेंट है, तो इधर हमने इसको असाइन कर दिया ट्रू, तो ट्रू का मतलब ये हमारे पास ये 1 स्टोर करेगा, ठीक है। और जब इस इधर हमने अगर मैं इधर लिखूं फॉल्स तो ये हमारे पास 0 वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। सी आउट, हमारे पास नेम हो गया, ठीक है। सी आउट में हमारे पास हम नेम जो है ना वो प्रिंट कर देंगे और इसके बाद हम एंडल लगाएंगे ताकि हमारे पास ये लाइन ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके अलावा मैं सारों को इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और इधर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने जल्दी से लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो और हमारी वीडियो जो है ना वो भी लंबी ना हो, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह करना है कि इसको कॉपी करना है और इसको जितनी मरतबा हमारे पास ये होते हैं ये डेटा टाइप्स, इतनी मरतबा आप लोगों ने ये इसको पेस्ट करना है और फिर इसमें आप लोगों ने ये डेटा टाइप इसको एक नेम देना है वो चेंज करना है और इसके बाद हमारे पास ये इसका जो है ना वो वेरिएबल नेम जो है ना वो चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम जो है ना इसको कंपाइल एंड रन कर देंगे कि हमारे पास इसमें कोई मिस्टेक या एरर है या नहीं, ठीक है। हमारे पास जो है ना इसने तमाम वैल्यू जो है ना वो प्रिंट करके हमें दे दिए, ठीक है। ये देखिए नेम में जो है ना हमारे पास अली आ गया, एज में 20 आ गया, हाइट में 5.9 आ गया, सैलरी में ये आ गया, ग्रेड में ये आ गया। एज स्टूडेंट वो जो है ना हमने वो भूल जो डेटा टाइप लिखा था तो उधर हमने ट्रू लिखा था तो इसलिए इसने हमें 1 दे दिया। अगर उधर मैं जो है ना इसको फॉल्स करूं तो ये हमें जो है ना इधर 0 देगा, ठीक है। तो ये